हाय हेलो नमस्कार। तो अब सिर्फ देश में 5 सरकारी बैंक बचेंगे, ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेपर में और अखबार में अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि मात्र देश में 5 सरकारी बैंक बचेंगे। और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही झटका देने वाली न्यूज़ है। और ऑलरेडी जो लोग बैंक में अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको भी ये सुनने को मिल रहा है कि अब बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो उनके लिए भी ये बहुत झटके वाली बात है, क्योंकि उन्होंने सरकारी बैंक की तैयारी करके सरकारी बैंक में उन्होंने जॉब लिया और अब ये वो सुन रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो प्राइवेट कर देगी बैंक को, तो उनमें भी बहुत सारी परेशानी है। तो आखिर में इसकी क्या सच्चाई है, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है या ये सिर्फ अफवाह है। एक्चुअली में ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है, किसी ने भी ये मेंशन नहीं किया है। सबने सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और अभी मैं कल देख रहा था कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात की जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा, तो इस पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। हालांकि इनकार नहीं किया गया है, पर इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है क्रॉस क्वेश्चन पूछने पर अधिकारियों से। तो आखिर में इसकी क्या सच्चाई है, क्या वाकई में ऐसा होगा? तो देखिए, अब अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मात्र 5 सरकारी बैंक ही बचेंगे, बाकी जितने भी अभी टोटल देखा जाए तो देश में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और उसमें से बाकी 7 बैंकों को सरकार प्राइवेट कर देगी, ये न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ निकली तो ज़रूर है। अब क्या ऐसा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि इसको समझने के लिए आपको पहली बात तो 2 चीज़ों को साफ तौर पर समझना होगा। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा प्राइवेटाइजेशन, दोनों में फ़र्क होता है और दोनों को समझिए। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले इसको समझिए, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपके किसी दोस्त ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस कर रहा है और अचानक उसे लॉस होने लगता है। अब लॉस होने लगता है तो क्योंकि वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है तो आप उससे कहते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, हम आपको 10 लाख रुपए कैपिटल दे देते हैं, जिससे कि आपका जो बिज़नेस डूब रहा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप हमसे पैसा ले लीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ा लीजिए, उसके बाद हम अपना पैसा वापस ले लेंगे। तो आप उस अपने दोस्त को 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, यानी आप उस दोस्त के बिजनेस में अपना कुछ शेयर लगा देते हैं। 2 साल और 4 साल के बाद प्रॉफिट होने के बाद वो आपका 10 लाख रुपए आपको सूद समेत वापस कर देता है। अब ठीक इसी तरह हम गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो एक्चुअल में बैंकों के एनपीए जो हैं वो बढ़े हुए थे। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंकों को बैंक जो उधार देते हैं लोगों को, कस्टमर्स को, जब उस उधार दी गई राशि का पैसा वापस उन्हें नहीं मिलता है तो वो अकाउंट्स एनपीए हो जाते हैं। और आप हो सके तो मैंने आपको बेसल नॉर्म्स पढ़ाया भी है, और अगर आप जानते हैं तो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एनपीए 6% से ज़्यादा अगर होता है तो वो रिस्की जोन होता है। किसी भी देश के सरकारी बैंक का एनपीए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2014 और 15 में ही जो एनपीए थे वो 8% के अप्रॉक्स थे, और फिर 2-4 साल के बाद वो 11 से 12% तक पहुंच गया सरकारी बैंकों में। तो ये एनपीए बढ़ने के बाद सरकार के सामने बहुत सारी मुश्किलें बढ़ गई और प्रीवियस 5 से 6 सालों में सरकार ने एनपीए को कम करने के लिए बहुत सारी बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया। लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार ने इन बैंकों में किया, जिससे कि एनपीए कम हो। और आप जो भी मर्जन सुन रहे हैं, यानी कि अभी पिछले साल आपने सुना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना का विलय हो गया, और फिर अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना था कि 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी सरकार ने उठाई। सरकार जितने बैंकों में अपना पैसा निवेश की थी, अब सरकार उसमें से वो पैसा निकालेगी, यानी डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, और वही बैंक उसी पैसे को रिकवर कर लेंगे, या फिर सरकार जो पैसा अपना निकालेगी उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी और सरकारी कंपनी को इन्विटेशन देगी। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया गया है, पर क्या एक्चुअल में आईडीबीआई को किसी प्राइवेट बैंक ने खरीदा है? एकदम नहीं। आईडीबीआई में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है और फिर उस इन्वेस्टमेंट को एलआईसी के द्वारा भर लिया गया है, और एलआईसी भी भारत सरकार का ही उपक्रम है। तो आपको ये प्रोसेस समझना पड़ेगा
डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार बैंक से अपना या किसी भी सरकारी कंपनी से पैसा निकालती है और फिर जो वो पैसा निकाली रहती है उस पैसा को किसी सरकारी कंपनी के द्वारा ही भरा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, पिछले साल की न्यूज़ है कि हमने सुना था कि HPCL में सरकार प्राइवेट कर देगी, HPCL को, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो बहुत सारी बात आ गई थी कि सरकार आखिर में कर क्या रही है, सरकार तो सब कुछ प्राइवेट कर दे रही है। और सही बात भी है, सरकार का कुछ इसी तरीके के इरादे हैं। पर सरकार ने HPCL को प्राइवेट नहीं किया, उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट किया। सरकार ने अपने 51.11% शेयर को बेच दिया। किसको? ONGC को। और ONGC भी स्टेट ओन्ड कंपनी ही थी। उसने 36,915 करोड़ में HPCL को खरीद लिया और सरकार ने 36,915 करोड़ ONGC को बेच दिया, जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है। ONGC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो ये प्रोसेस हुआ कि सरकार ने HPCL में से पैसा निकाला और उस पैसे को ONGC के द्वारा फिल करके उस पर अपना एक्विजिशन कर लिया गया। तो इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इससे हमें और आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि अब प्राइवेट बैंक हो जाएगा या डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने कर दिया तो ऐसा कुछ होता है। तो इससे हमें और आपको कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, नुकसान तब हो सकता है कि जब जो सरकार पैसा निकाल रही है वो किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा खरीद लिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो सरकार होते हैं, अगर उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा 51% या उससे ज़्यादा होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एक सरकारी संस्था है। तो सरकार फिलहाल अगर करेगी भी तो मेरे ओपिनियन में तो डिसइन्वेस्टमेंट ही करेगी, क्योंकि इतने सारे बैंकों को एक साथ प्राइवेटाइज करना ये कहीं से भी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। क्योंकि प्राइवेटाइज कर देना ये किसी भी लहजे से सही नहीं है। क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं, जैसे मैं एग्जांपल हूँ कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी कि प्राइवेट बैंक देश में ज़्यादा थे और वो प्राइवेट कंपनियों को ही लोन दे रहे थे। तो अगर सरकार इन सबको प्राइवेटाइज कर देगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी दिक्कतें देश में फिर से आएंगी कहीं ना कहीं। तो मेरे ओपिनियन में ये जो न्यूज़ आ रही है कि सरकार प्राइवेट कर देगी, मेरे हिसाब से सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, यानी जो पैसा वो निकालेगी उसे फिर से किसी सरकारी उपक्रम के द्वारा ही खरीदा जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब चलो एक समय के लिए मान भी लेते हैं कि मान लीजिए सरकार ने प्राइवेटाइज कर भी दिया या सरकार प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान कर भी रही है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी प्राइवेटाइजेशन करने में भी समय लगेगा। कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल लगने वाले हैं, क्योंकि अभी RBI इस पर कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, RBI सर्कुलर जारी करेगा, गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करेगी, उसके बाद टेंडर पास होगा, किस कंपनी को जाना है, क्या करना है। अभी ये लंबा प्रोसेस है और अगर प्राइवेट करती भी है तो बहुत ज़ोरदार विरोध भी होगा। तो कुल मिला के अभी इसमें लगभग 2 से 3 साल का समय लगने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास अभी आराम से 2 से 3 साल है जॉब लेने के लिए। अब चिंता वाली बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए सर हमने अभी सरकारी ऑफिसर बन के ज्वाइन किया और 3 साल बाद जब सरकार बोल देगी कि अब आप प्राइवेट हो गए तो सर क्या होगा। देखिए, मैं पहली बात तो बता दूं, अगर इस समय आप ज्वाइन करते हैं, यानी सरकार के प्राइवेटाइजेशन करने के डिसीजन से पहले, हालांकि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मगर एक बात मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, अगर ऐसा होता भी है इन केस, तो जिन्होंने सरकार के इस निर्णय से पहले ज्वाइनिंग ली है उनके साथ कोई भी प्राइवेटाइजेशन वाला बिहेवियर नहीं होगा कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनकी फालतू में सैलरी काट दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप इस प्राइवेटाइजेशन के डिसीजन से पहले जॉब लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप देखते हैं जितने भी बैंक्स का मर्जर हुआ है, आप कभी भी, आपके घर में भी लोग हो सकते हैं, आपके जानकारी में लोग हो सकते हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि क्या मर्जर होने के बाद या फिर क्या IDBI को LIC के खरीदने के बाद आपके सैलरी में, आपके छुट्टी में, आपके इंक्रीमेंट में, आपके प्रेशर में कोई अलग चेंजेस आए हैं। तो कोई भी अलग चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन होने का चांस बहुत कम है मेरे हिसाब से। पर अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो अभी 2 से 3 साल का समय है और आप सभी लोग अभी 2 से 3 साल के अंदर मेहनत करके जॉब ले लीजिए। और दूसरी बात, अगर इन केस प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो आप यकीन मान के चलिए कि उसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है जो पहले की ज्वाइनिंग है। हाँ, बाद में हो सकता है कि 2-3 साल के बाद जब लोग जॉब लें तो हो सकता है कि उनकी रिक्रूटमेंट प्राइवेटाइजेशन तौर पे की जाए या फिर उनके साथ
प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट अपनाया जाए तो ये 2-3 साल बाद की बात है। अभी आप 2-3 साल में जॉब ले सकते हैं। हालांकि मेरे लिहाज से प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी या फिर सरकार मर्ज कर देगी। प्राइवेट करने का तो कोई रास्ता मेरे हिसाब से शायद नहीं हो सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन समझ सकते हैं। आपको कोई कमेंट करना है, अपनी राय रखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए।